हाय तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। फिर से आज हम लोग आ चुके हैं आप सभी के सामने में, है ना। तो आज जो है एनसीईआरटी का कितना सवाल का कितना नंबर का है सर? 3.4 का 3.4 का कितना नंबर है सर? 3.4 का 2 नंबर का 3 नंबर 2 नंबर का 3 नंबर है। और बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत आसान है सर। और ये सवाल जो है ना सर एग्जामिनेशन में पूछता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो सर बच्चों को कुछ बताइए, कुछ शेयर में सबसे पहले होता है तो भाई देखिए, कल हम लोगों का ईद मिलादुन नबी है जी, है ना। और इस उपलक्ष्य में हर कोई सब कोई अपने आप को कहता है कि हम नबी का दीवाना है। तो शायर कहता है कि लबों पे जिसके मोहम्मद का नाम आएगा, उसी के वास्ते कौसर का जाम आएगा। बहुत संभाल के रखना नबी के दीवानों, यही वजीफा कयामत में काम आएगा। जी सर, है ना। धन्यवाद सर। तो सर हम लोगों का आने वाला पर्व भी है एक ये रक्षाबंधन। तो मैं आप सभी बच्चों को और जितने गार्जियन मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी से मैं आप सभी को और मेरे स्कूल की परिवार की ओर से आप सभी का मतलब रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना सर। और ईद मिलादुल नबी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। चलते हैं सर, अब अगला सवाल जो है हम लोग का लेकर के चलते हैं, है ना। सवाल है सर 2 अंकों के कितना नंबर का है सर? ये 2 का 3 है। 2 का 3 नंबर। 2 अंकों की संख्या के अंकों का जोड़ 9 है। 9 है जी। हाँ ठीक है सर। और इस संख्या का 9 गुना जी संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सर माना की इकाई का अंक x। माना की इकाई का अंक x है। माना की में हर्षी का आपका ये इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है। इसलिए संख्या जी, इसलिए संख्या 10y संख्या बराबर 10y प्लस x। 10y इसलिए साथियों क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है जी सर, इसलिए इसको 10 से गुणा करना पड़ेगा। और ये इकाई के स्थान पर है इसलिए इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है सर। प्रश्न से कहता है प्रश्न से x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये समीकरण एक हो गया। और दूसरा में कहता है पूर्ण प्रश्न से क्या कहता है? फिर प्रश्न से कहता है कि इस संख्या का 9 गुना। एक काम करिए पहले जी, हम लोग जो है क्योंकि वो कहता है कि अंकों को पलटने से जी, तो अंकों से पहले कर दीजिए अंकों को पलटने से बनी संख्या। हाँ वो लिख देते हैं। हाँ वो लिख देते हैं। ये अंकों को पलटने से बनी संख्या है ना। 10x प्लस वाई 10x प्लस वाई है ना सर। हाँ और इज इक्वल टू कर देते हैं वहाँ ये जो 10 यहाँ पर। ठीक है सर, ठीक कोई बात नहीं। यहाँ पे जो है संख्या बराबर लिख देते हैं 10x प्लस वाई। ये हो गया ठीक है सर। अब प्रश्न से लीजिए। जी प्रश्न से अब लेना है। प्रश्न से अब लेना है। कहता है क्या सर? 9 कि इसका गुणांक 9 होता है 9 गुना, जबकि बराबर तब होगा जब इसका गुणांक 2 हो जाएगा। ये बोला है ना सर। लिखिए 9 इंटू 10y प्लस x इज इक्वल टू 10x माइनस y प्लस y इज इक्वल टू, है ना। इसको हम लोग आगे भी दे सकते हैं पीछे भी दे सकते हैं। गुना करेंगे 90 प्लस 9x 20x प्लस 2y। तो x को स्क्वायर y को स्क्वायर कर देते हैं सर, या फिर सबको स्क्वायर ले आते हैं। ये ही बात है जी। 90y माइनस प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y। इधर कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। 90 में 2 गया 88 y माइनस 11y इक्वल टू 0।
सर 11 कॉमन ले लेते 11 हैं। कॉमन है। तो 11 ये 11 का डिवाइडर हाँ, होके हाँ, खत्म। खत्म हो जाएगा। 8y। अब ये समीकरण ये समीकरण 2 हो गया। 2 8y माइनस x। और यहाँ पे गलत हो गया सर, x हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है ना सर। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ने पर डायरेक्ट, ठीक है सर। इधर जुड़िए, इधर x प्लस वाई इक्वल टू 9, 8x माइनस 8y है 8y। यहाँ पर माइनस x माइनस एक्स प्लस 8y। देखिए इसको इस पार भी लिख सकते हैं, इस पार भी हाँ, लिख सकते हैं, कहीं पर भी लिख कोई सकते दिक्कत नहीं। बराबर 0, ये खत्म, 9y इक्वल टू 9 काट के y इक्वल टू 1। y का मान समीकरण किस पर है सर, देख रहे हैं? हाँ, x प्लस y इक्वल टू 9, तो x प्लस 1 इक्वल टू 9, तो x बराबर 9 माइनस 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8। इसलिए संख्या यहाँ पे लिख देते हैं सर। ठीक है। संख्या बराबर 10x 10y हाँ 10y प्लस x, हाँ ये ना। तो 10 गुना y के जगह क्या मान है सर, 1 प्लस 8, 10 8 18, ये आंसर है। हाँ साथियों, अगर हम ये नहीं भी करते तो हमारा यहाँ पर भी निकल गया है जी, है ना। y बराबर 1, जी, x बराबर 8, और हम पहले मान चुके हैं जी, कि इकाई का x और y का दाई का y, दहाई का y y। तो दहाई में 1 आ गया और इकाई में 8 आ गया। जी, अगर हम ये नहीं भी करते तो हमारा निकल गया है। यहाँ पर y बराबर 1 और x बराबर 8। जी। ठीक, चलिए अब अगला सवाल लेकर के चलेंगे आप लोगों के सामने में। अगला सवाल है यहाँ पे, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक प्यारा सा सवाल है आप लोगों के सामने में। सवाल कहता है सर, हाँ, देखते हैं सवाल को थोड़ा सा। हाँ, सवाल जी, हाँ। कहता है क्या, मीना कोई लड़की का नाम हाँ, है मीना ना, लड़की है। 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, हाँ ठीक है ना सर। 2000 निकाल 2000 रुपया बैंक गई, हाँ। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। 50 रुपया वाला और 100 रुपया 100 रुपया वाला, ठीक। और कुल मिलाकर के नोट सर 25 नोट देने 25 बोला। नोट बोला। 50 रुपया का और 100 रुपया का नोट दोनों मिलाकर के 25 नोट देने बोला। तो कहता है क्या कि बताइए कि 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट हैं? कितने नोट? तो पहले मान लीजिए। चलिए सर, माना कि सबसे पहले मानेंगे 50 रुपए के नोटों की संख्या x है। ठीक है। कितना नंबर है सर ये? 4 नंबर। हाँ ये 4 नंबर। माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या x है, x तो है, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। और नोट कुल मिलाकर के 25 है, इसलिए हाँ x प्लस y बराबर 25। ठीक, तो सर इसमें एक समीकरण पहले उतार लेते हैं, इसको बना लेते हैं पहले सर, कि जैसे कि प्रश्न से, हाँ प्रश्न से, हाँ प्रश्न से लिख सकते हैं x प्लस y बराबर कुल नोटों की संख्या 25। समीकरण 1 मान लेते हैं सर। और 50 का माने x तो 50 x। जी, पुनः प्रश्न से, हाँ इसमें 50x प्लस 100 y बराबर 2000, हाँ 2 है ना। तो चलिए सर इसमें 50 से को 50 कॉमन कॉमन ले लेते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। x तो सर प्लस 0 0 खत्म, हाँ 4 5 से 20, ठीक है 40 हो जाएगा। 40 होगा। x प्लस 2y इक्वल टू 40 से समीकरण 2 हो गया।
चलिए जोड़िए या घटाना पड़ेगा। समीकरण 1 को 2 से घटाने पर। हाँ ठीक है। तो ये तो आ गया एकदम, बहुत आसान है। प्लस वाई बराबर 25, उसके बाद x माइनस 2y और प्लस 2y इक्वल टू 40। तो घटाएंगे सर? हाँ देखिए, फिर साथी लोग कहेंगे कि आप लोग गलत कर रहे हैं, लिखे हैं 1 को 2 से घटाने पर। एक को 2 से घटा रहे हैं। हाँ तो ये कौन है? एक ये है ना सर? हाँ तो 2 ये है तो 2 ऊपर में रहता ना। और अब समीकरण 1 को हाँ हाँ 2 से सॉरी हाँ सर हाँ चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसे भी हो जाता जी। लेकिन लिखा जो गया है उस हिसाब से हम कर रहे हैं। हाँ जी सर जी ठीक है। 2 पहले लिखेंगे, उसके बाद इसको 1 प्लस y इक्वल टू 25 घटाइए, x से x खत्म, x खत्म, हाँ y इक्वल टू इसको घटाएंगे 15, y का मान 15, x प्लस वाई बराबर 50। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है सर? x प्लस वाई इक्वल टू 25 हो जाएगा। x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर x बराबर 25 माइनस 15, इसलिए x बराबर 10 होगा ना सर? हाँ 10। ठीक। तो आता क्या लिखेंगे सर? आता 50 रुपए के नोटों की संख्या कितना है सर? यही पे लिख देते हैं सर। लिखिए 50 रुपए नोटों की संख्या कितना आ गया सर? 10 ठो, और इसका 15 ठो। इन दोनों को जोड़ करके कुल 2000। 10 प्लस 15 जोड़ेंगे तो 25। 25 ऐसे भी बोला था सर यहाँ पर 25 टो नोट 25 है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल जो है आपका क्या बोल रहा था कि 50 रुपए नोटों की संख्या कितना आ गया मेरा? 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितना आ गया मेरा? 15। तो दोनों को मिलाकर के जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है मेरा? 25 आ जाता है। और नोट जो है क्योंकि 100 का 15 है जी, और 50 का 10 है तो 500 ये हो गया, तो 15 5 20 15 5 20 है ना सर? चलते हैं, अब अगला सवाल लेकर के चलेंगे आप लोगों के सामने में। अगला सवाल क्या है सर? खत्म हो गया चैप्टर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल है आप लोगों के सामने, बहुत प्यारा सा सवाल है ना? लास्ट सवाल है, ठीक है? चलते ये लास्ट सवाल लेकर के। कहता है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त का अलग किराया है। जी, अतिरिक्त अलग दिन यानी अलग दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए सर, है ना? जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। ठीक है? नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। पहले मानिए जी, माना कि नियत किराया बराबर x रुपया। कितना नंबर? 5 नंबर। हाँ 5। माना कि नियत किराया, अभी ना आप देख रहे हो, माना कि नियत किराया, खिड़की में तुम्हारा दुर्गी कर जाता ओहो, ये आदतें बन गया। माना कि नियत किराया बराबर x रुपया, है ना सर? और बाकी प्रत्येक दिन का किराया, हाँ बाकी प्रत्येक दिन का। असल 3 दिन का कहा है, जी, 3 दिन तक नियत रखता है। हाँ हाँ, बाकी प्रति दिन का किराया, प्रत्येक दिन हाँ का किराया y रुपया। हाँ सर, अब बोलिए सर। अब सरिता ने 7 दिनों के लिए किताब लिया। 7 दिनों के लिए? 7 दिन, हाँ तो 3 दिन तक नियत है। नियत है, हाँ तो 7 में हम लोग 3 घटा देंगे जी। हाँ तो प्रश्न से, हाँ सरिता का, प्रश्न से सरिता का निकाल लेते हैं सर। सरिता के लिए, सरिता के लिए किराया, है ना सर? हाँ पहले 7 - 4 कर दीजिए, इधर कर देते हैं। हाँ। 7 माइनस 3 4 बराबर 3। 7 - 3 ओ सॉरी, 7 माइनस 3 बराबर 4। ठीक है? ठीक है, x तो हो जाएगा x, तो यहाँ पे हो जाएगा x x
प्लस 4y बड़ा 27। समीकरण 1। अब सूसी के लिए क्या सर? हाँ, सूसी के लिए, अब सूसी के लिए किराया 5 माइनस 3 बराबर 2। ये 3 इसलिए घटा रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये 3 जो है 3 दिन हाँ, ये 3 दिन ये नियत है, नियत है जी। हाँ, इसमें फिक्स्ड है कि किराया, और उसके बाद जितना दिन बढ़ेगा उसका किराया बढ़ता जाएगा। तो x माइनस x प्लस 2y बराबर कितना सर? 21। हाँ, x प्लस 2y बराबर 21 है ना? हाँ। समीकरण 1 को 2 से x प्लस 2y बराबर 21, x माइनस 4y बराबर 27। 4y माइनस का प्लस हो जाएगा हाँ, सर। घटाने पर बोले सर, घटा देते हैं, खत्म। माइनस 3y, ओह सॉरी, माइनस 2y बराबर माइनस 6 हो जाएगा। काटेंगे 3 दूना y बराबर 3, क्या सर? हाँ। देखिए इसमें जो है एक चीज अगर ध्यान में रखा जाए, जो बड़ी संख्या है उसको ऊपर में रखें, छोटी संख्या को नीचे में रखें, तो ये हमको माइनस काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर, ठीक। तो सर अब y का मान 3 किसी समीकरण में डाल करके इसका निकाल लीजिए x का। x प्लस 4y बराबर 27। यहाँ पे x प्लस 4 इंटू 3 27, x बराबर 27 माइनस 12, x बराबर 15। सही है ना? हाँ सर। तो इसका नियत किराया कितना हो गया सर? 15 रुपया। और प्रत्येक दिन का किराया कितना हो गया? 3 रुपया, है ना सर? यही आंसर मांगा। हाँ तो साथियों, आप लोगों के पास जो है ये 3.4 का सर, 3.4 का सवाल आज खत्म हो गया है ना? तो फिर से मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल के साथ आप लोग जुड़ करके जरूर से जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और फॉलो फेसबुक पेज में जाकर के फॉलो बटन को दबाइए, और उसके बाद इंस्टाग्राम में जाकर कम से कम लाइक शेयर कर दीजिए एक बार, है ना सर? हाँ, एक बार फिर आप लोगों को मिलादुन नबी और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो सर ये सवाल जो था बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत प्यारा सा सवाल है। यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर जाते हैं, इसी में थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं बच्चा। यहाँ पर ध्यान रखिए, 3 दिन का नियत किराया जो बोल रहा है ना सर, इसी को जब वो 7 दिन एक्स्ट्रा रख लेती है, ना सर, तो उसमें से घटाएंगे ना सर, तब ना 4 दिन का एक्स्ट्रा हो गया उसका। उसी प्रकार से यहाँ पे भी सूसी करती है कि नहीं? सूसी भी उसी प्रकार से करती है। ये भी नियत किराया इतना है लेकिन एक्स्ट्रा वो रख लेती है 5 दिन तक, तो इसको घटा देंगे तो 2 दिन एक्स्ट्रा रख लिया वो, है कि नहीं है? उसके लिए मतलब ये निकाला गया। उसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने के बाद मेरा ये निकला, उसके बाद दोनों मान रखकर कितना निकला? इसका निकल गया सर, यानी कि नियत किराया निकला मेरा 15, उसके बाद प्रत्येक दिन का किराया निकला मेरा 3। बस यही आंसर मेरा था। धन्यवाद।